शब मेराज का मुकम्मल वाक़या तफसीली सादा उर्दू में। शब मेराज इस्लामी तारीख़ की वो अजीम रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इज़्ज़त और कुर्ब अता फ़रमाया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले पेश आया, ऐसे वक्त में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम और आजमाइश से गुज़र रहे थे। गम का ज़माना, ये वो दौर था जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका था, चचा अबू तालिब भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। आइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ दी गई। ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए शब मेराज का अजीम तहफ़ा अता फ़रमाया। सफ़र इसरा, मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम में आराम फरमा रहे थे या उम्मे हानी के घर तशरीफ़ रखते थे। हज़रत जब्राइल आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीना मुबारक चाक किया गया, दिल को ज़मज़म के पानी से धोया गया और ईमान और हिकमत से भर दिया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया। बुराक एक नूरानी सवारी थी जिसके कदम वहाँ पड़ते थे जहाँ नज़र जाती थी। इसी लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सी बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। ये सफ़र इसरा कहलाता है, जिसका जिक्र कुरान में सूरतुल इसरा में आया है। मस्जिदुल अक्सी में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे। हज़रत जिब्राइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये इस बात की अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। सफ़र मेराज, आसमानों की तरफ। इसके बाद आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ जिसे मेराज कहा जाता है। पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात हुई। वो दाएं तरफ देखकर खुश होते और बाएं तरफ देखकर गमगीन होते थे। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया से मुलाकात हुई, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई, जिन्हें हुस्न का ख़ास हिस्सा अता किया गया था। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, जो अपनी उम्मत की फ़िक्र में रोने लगे। सातवीं आसमान पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के पास तशरीफ़ फरमा थे। सिदरतुल मुंतहा और क़ुर्ब इलाही। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। ये वो मकाम है जहाँ मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इंतहाई कुर्ब में पहुँचे। ये कुर्ब की कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। नमाज का अजीम तोहफ़ा। इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया। पहले 50 नमाजें फ़र्ज़ हुईं। हज़रत मूसा के मशवरे से बार बार अर्ज़ करने पर नमाजें 5 कर दी गईं, मगर सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। जन्नत और जहन्नम के मनाजिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मनाजिर भी दिखाए गए। जन्नत की नेमतें, जहन्नम के अजाब, कुछ गुनाहों के अंजाम, ये सब उम्मत के लिए नसीहत थे। वापसी और लोगों का रद्द अमल। ये सारा सफ़र एक ही रात में मुकम्मल हुआ। जब सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बताया तो वो मजाक उड़ाने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने कहा है तो सच कहा है, इसी वजह से आप सिद्दीक कहलाए। शब मेराज का पैगाम। नमाज मोमिन की पहचान है। अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले की अज़मत।